सेवेंथ क्लास का मैथ्स लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखा था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। A to C तक क्या है, नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं, इमेजेस दिए गए हैं। टेल विच ऑफ देम शो। मैं क्वेश्चन को एक बार और पढ़ता हूँ। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। तो यहाँ पर 3 पिक्चर्स दे गए। ये पिक्चर ये है, ये पिक्चर B है और ये पिक्चर C है। तो यहाँ पर भी क्या है, फ्रैक्शंस 3 दिया गया है, 1, 2 और 3। फर्स्ट फ्रैक्शन को कौन सा पिक्चर में मैच होता है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/5, सेकेंड फ्रैक्शन है 2/3 एंड थर्ड फ्रैक्शन है 1/4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या तो इसको कैसे मैच करेंगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इजी मेथड दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन का ये क्या है, 3/5 है। पहला ऑप्शन अपन ले क्या है, 3/5 है। अब 3/5 यानी इमेजेस, जो भी 3 इमेजेस हैं उनको हम ध्यान देंगे। ए में तो 2 इमेज है, ये नहीं हो सकता। बी में 3 इमेजेस हैं, नोड और 3 इमेजेस हैं, लेकिन वहाँ पर 5 सेक्शंस नहीं है, 1, 2, 3, 4 सेक्शन है। तो इसी तरह थर्ड में आते हैं, यहाँ 3 इमेजेस हैं। तो 3 इमेजेस में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें क्या है, 5 इमेजेस हैं यहाँ पे। तो 5 इमेजेस हैं, या तो इसमें इस इमेज को 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सो ठीक है, ये 5 को इसको मैच कर रहा है। नेक्स्ट ऊपर 1, 2, 3, उसमें कलर्ड कितने हैं, 3 हैं। तो 3/5 मीन्स 3/3/5। ये क्या है, 3/5 बोल के इसको क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, 3/5। ये इमेज क्या है, 3/5 है। ये इमेज क्या है, 3/5 है। ये इमेज को हम क्या बोल सकते हैं, 3/5 बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, इसका आंसर क्या है, पहले का आंसर जो है वो C है। इसका आंसर क्या है, पहले का आंसर C बोल के बदल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी तरह या तो फिर इसको थर्ड को क्या है, हम आंसर क्या दे सकते हैं, 1 बोल के दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2/3। तो ये तो खत्म हो गई बात। अब इन दोनों में से कौन सा है उसको हम चेक करेंगे। 2/3 मीन्स इसमें 3 इमेजेस हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर 2 इमेजेस हैं, पहले इक्वल टू 1 इमेज है। तो यहाँ पर इसको मैच होता है। तो अब इसको मैच कैसे होता है, 2/3 है तो 2 इमेजेस हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 3/2 बोल के देता है। 1, 2, 3 है। तो उसका क्या है, कलर्ड कितने हैं, 1, 2। तो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। तो ये क्या है अपना, कौन से आंसर के लिए, सेकेंड आंसर के लिए बना हुआ है। और ये किसके लिए है, ये इसका आंसर क्या है, A है। ठीक है, तो एक बचा हुआ। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो रहेगा। फिर भी हम उसको कैसे यहाँ पर देखेंगे, उसको एक बार चेक करेंगे। 1/4 है, तो यहाँ पर ये क्या है, 1, 2, 3, 4 है। तो ये क्या है, 4 इमेजेस का एक इमेज है। तो उसमें अपॉन कितना है, कलर्ड कितने हैं, 1 है। तो इसके लिए क्या है, दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस थर्ड ऑप्शन। ये क्या है, थर्ड के लिए राइट ऑप्शन है। तो इसके लिए हम क्या ये आंसर ले सकते हैं, B बोल के दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह इजी मेथड से हम उसको क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, आंसर है। तो इस तरह से क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर देख चुके हैं। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस 2 लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस 2 लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब हमें मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एक मेथड मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, 7 मल्टीप्लाई 3/5 है। पहला क्या है, 7 मल्टीप्लाई 3/5। तो एक मेथड हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 7 × 3 ले सकते हैं। 7 × क्या ले सकते हैं, 3। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये,
21 हो जाएगा। 7 3 ज़ा कितना हो गया 21 अपॉन 5 अपॉन कितना है जैसा है वैसे ही हमको लगाना है। तो ये क्या हो गया 3/21 अपॉन 5 हो गया। तो इसका क्या सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर 3 इंटू 5 मीन्स 7 इंटू 3 मीन्स इट्स 21 अपॉन 5। तो इस तरह से हम क्या है इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या है चाहे तो हम इसको 21/5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब उसको हम कैसे फ्रैक्शंस में लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 21 डिवाइडेड बाय 5, 21 डिवाइडेड बाय 5, 21 डिवाइडेड बाय 5 कैसा होगा। तो यहाँ पर आंसर है 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा कितना हो गया 20 हो गया। तो रिमाइंडर कितना रहा हमारे पास 1 रह गया, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे 5 4 ज़ा 20 रिमाइंडर 1 हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो 4 मल्टीप्लाई 1/5, 4 मल्टीप्लाई 1/5 दिस इज अवर आंसर। ये क्या है हमारा आंसर है। तो जो भी हमारा रिमाइंडर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी क्वोशिएंट वैल्यू आई है उसको हम ये वैल्यू में लिखेंगे। तो जो भी हमारा यह है तो इसको हम इस तरह। तो इसका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई 1/5। इसका फर्स्ट का आंसर क्या है ये आंसर है अपना, ठीक है। उसको कैसे करना है 7 इंटू 3 21 हो गया अपॉन 5। तो अब 21 को 5 से डिवाइड करना है। तो 21 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 4 ज़ा 20 रिमाइंडर एक आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आंसर में लिखते वक्त। सो पहले 1 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर बाद में क्या है अपॉन 5, ये तो कॉमन रहेगा। तो उसके बाद जो क्वोशिएंट वैल्यू है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन का ये आंसर हो गया 4 मल्टीप्लाई 1/5। समझ गए। तो इसी तरह क्या है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 4 मल्टीप्लाई 1/3, 4 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब उसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर एक मेथड क्या लेंगे हम 4/3 के लिए। सो इसको 4 को क्या है 3 से डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट, 4 को क्या है 3 से डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या आएगा 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया अपना 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 ही हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं डायरेक्ट उस नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, तो रिमाइंडर कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड का सॉल्यूशन। इसको हम कैसे सॉल्व किया, जो 4 मल्टीप्लाई 1/3 था तो उसको हमने 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 ज़ा 3 हो गया, तो 4 - 3 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 1/3। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरह से हमने सेकेंड का भी सॉल्यूशन ख़त्म कर दिया है। तो नेक्स्ट इसी तरह से थर्ड आता है। थर्ड के लिए मैं ले रहा हूँ, थर्ड के लिए क्या है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 6/7, 2 मल्टीप्लाई 6/7। तो इसको हम जब ये नंबर डिवाइड होता है तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसको क्या ले रहा हूँ मैं 2 6 ज़ा कितना हो गया 2 6 ज़ा, इसको मैं ऐसे ले रहा हूँ 6 इंटू 2 या तो 2 इंटू 6 दोनों भी सेम रहेगा। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 12/7। तो इसको हम कैसे ले रहे हैं 12/7। तो अब इसको 12/7 को क्या कर रहे हैं 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 कितना हो गया 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर कितना रहेगा अपना, रिमाइंडर कितना है 5 हो गया। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5/7। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस विच वन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले हमने क्या किया 2 6 ज़ा 12 कर लिया हमने, उसका अपॉन 7 जैसे वैसे लिखा। सो नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर क्या होगा रिमाइंडर अपना 5 आ गया। तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1 5/7 बोल। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये राइट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है यहाँ पर तो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में
5u मल्टीप्लाई 2/9। तो इसको हम क्या करेंगे, 5u इंटू 2, पहले उसको लिखेंगे इधर 5u इंटू 2, 5u इंटू 2 कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया। अपॉन कितना लेना है हमको, अपॉन कितना लेना है, 9 लेना है, 9 हो गया। तो अब इसको हम कैसे असल हॉल करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट 9 1 ज़ा 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9 एंड रिमाइंडर इज 1। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 1 रेज टू 1/9, दिस इज़ द राइट आंसर। तो हमको क्या क्या हमने 2 5 ज़ा 10 कर लिया, 10 डिवाइड 10 फ्रैक्शन 9 है, तो 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9 और रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको क्या है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये अपना क्या है आंसर है, इसका क्या है 4th का आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर कुछ अलग से दिया गया है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2/3 इंटू 4 बोल के है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 2 ले सकते हैं। इसको कैसे लेंगे हम, थोड़ा यहाँ पर मेथड चेंज कर रहा है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। सो 4 इंटू 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 है, ये क्या है 3 है ये, तो 8/3। तो अब उसको हम क्या है डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर लेंगे 3 2 ज़ा कितना हो गया, 6 हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से क्या है 3 2 ज़ा 6 रिमाइंडर क्या ये आ गया। तो अब इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे, तो अब आंसर में हम किसको कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू 3, 2 फ्रैक्शन 3। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ये क्या है अपना आंसर है, 2 मल्टीप्लाई 2/3 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 5। तो 5 का ऑप्शन का ये रहा। तो इसी तरह हम 6 को जाएंगे, यहाँ पर भी सेम इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 5 इंटू 6 करेंगे, या तो आप 6 इंटू 5 करेंगे तो भी चलेगा। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 6, ये 30 हो जाएगा। कितना हो गया, ये 30 होगा। अपॉन क्या लिखना है, जो भी है वही ये लिखना है, तो यहाँ पर अपॉन 2 लिख रहे हैं। तो अब इसको क्या है डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है, इसको हम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा क्या हो गया, 30 हो गया। तो इसके लिए क्या है हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई 4/7। तो इसको क्या है हम क्या करेंगे, 11 इंटू 4 कर लेंगे। 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपना आंसर, 44 आ जाएगा। और हमारा अपॉन वैल्यू कितना है, तो 7 है, 44/7 लेंगे। तो इसी बात क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, जो कहाँ तक डिवाइड होता है उसको वहाँ तक डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 6 ज़ा 42 हो जाएगा, और रिमाइंडर अपना कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम इस फ्रैक्शन को कैसे ले रहे हैं, 11 इंटू 4 44 हो गया। 44 डिवाइड 4 7, तो उसके लिए क्या है, 44 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 6 ज़ा 42 एंड रिमाइंडर इज 2 हियर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2/7, 6 मल्टीप्लाई 2/7, दिस इज़ योर आंसर। ये अपना क्या है आंसर है। तो इस तरह से क्या है ये भी इक्वेशन पूरा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए जा रहे हैं हम, नेक्स्ट के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 मल्टीप्लाई 4/6। तो इसको क्या है 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4 ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर 80 लिख रहा हूँ, 80/5 जो है ये है, उसको हम एज वेल लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है 5 के टेबल में 80 आता है, तो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, नेक्स्ट 5 16 जा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, तो इस तरह से क्या ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का नेक्स्ट एक इक्वेशन आता है 13 मल्टीप्लाई 1/3। तो इसको क्या करेंगे, 13/3 लिखेंगे, क्योंकि 13 1 ज़ा 13 ही आ जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, 13/3, क्योंकि 13 1 ज़ा 13 ही है। तो इसको क्या है 13/7। तो इसको हम डिवाइड करेंगे,
डिवाइड कैसे किससे करेंगे, तो यहाँ पर 3 4 ज़ा कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो 13 माइनस 12 कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/3, ये आंसर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 13 1 ज़ा 13 ही होगा, अपॉन क्या है 3 होगा। तो 13 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 4 ज़ा 12 होगा। तो 13 माइनस 12 1 हो गया। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 4 1/3, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह क्या है लास्ट का इक्वेशन, इसी तरह लास्ट का इक्वेशन है। यहाँ पर क्या है 15 मल्टीप्लाई 3 फ्रैक्शन 5 बोल के है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो एक टेबल में आ जाता है, 15, पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर 15 इंटू कितना लेंगे, 3 लेंगे। कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 3, ये आंसर आएगा 45। 45 तो रेस टू कितना हो, फ्रैक्शन कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा कितना हो गया 45 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या है यहाँ पर इक्वेशंस में ले सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नंबर डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 एंड दिस इज़ द आंसर फॉर दैट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो भी आप उसको कमेंट कीजिए, तो उसको हम यहाँ पर ईजी मेथड में और ईजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। और मंथली या तो एवरी क्वार्टरली आपको मॉक टेस्ट लिया जाएगा। तो उस मॉक टेस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। जो भी सब्सक्राइब हैं सिर्फ उनके लिए ये मौका रहेगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।